नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है? आप तो बिल्कुल पहले ठीक भी है। आ चुके हैं शायद। नहीं, मैं आपके चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन कुरान को लेकर के है। मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 9, जहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने अर्थ को 2 दिन में बनाया है। उसकी अगली आयत में कह रहे हैं कि उन्होंने अरे यार, उसका जवाब अ, मैं कितनी बार दे चुका। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप दे हम्म, दें मुझे जवाब। आप एक काम माउंटेन्स करें। को। नहीं, सुन लीजिए। अब मैं असल में रिपीट करना अच्छा ही नहीं लगता ना। कितनी मरतबा एक ही करें। मेरे चैनल के ऊपर भी है, और इसी तरीके से आमिर हक के चैनल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे ये वाली कि हाँ, कितने मैंने दिन में देखा हुआ बनाया, है। ये डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखा हुआ इसमें है मैंने कोई काउंटर इसमें पर। कोई इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बात तो चलिए करिए मुख्तसर इसमें। बता देता हूँ जी। ठीक। हम्म। तो हाँ, तो अगली आयत में उन्होंने माउंटेन्स को रखा अर्थ पे, और इसमें उनको 4 दिन लगे। अब वो मतलब हेवन को उन्होंने 2 दिन में बनाया, और फिर एक आयत में कह रहे हैं कि अर्थ और हेवन को 6 दिन लगे बनाने में। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। अरे भाई, वो मुझे पता है, लेकिन मैं जरा सूरत निकाल लूं। ओके। हामीम सजदा गई फुस्सिलत। हम्म। सूरा 41 आयत नंबर में आपने कहा 9। ठीक। खलकल अर्ज़ फी यौमैनि व तजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। 2 दिन हो गए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम। 4 दिन में अल्लाह ताला ने उसके अंदर जी। पहाड़ बनाए, उसमें बरकत डाली, और उसमें उसका रिज्क रखा। ठीक। फिर उसके बाद वो आसमान की तरफ गया, मुतवज्जे हुआ, सुम्मस्तवा इला समाई वहिय दुखानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि इतिया तौअन करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावात। फिर उसने 7 आसमान बनाए 2 दिन में। अच्छा जी। अब आप बताइए, वो दूसरी आयत कौन सी है कि जिससे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपके नजदीक? हाँ, कुरान की आयत आयत नंबर 7 है, और सूरा नंबर 7 है, आयत नंबर 54 है। क्या लिखा है उसमें? उस पे लिखा है उन्होंने खुद को मतलब तख्त पे एस्टेब्लिश किया, और अर्थ और हेवन को 6 दिन में बनाए। 6 दिन में। अब मैं आपका हिसाब सही करता हूँ, और बतौर आमिर हक के फार्मूला ठीक करता हूँ। वो इस ओके। तरीके से कि आयत नंबर 10 में सूरे हामीम सजदा, यानी चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 10 में जो 4 दिन है ना, उनमें वो 2 दिन शामिल है जो आयत नंबर 9 में है। पर ये तो आप ठीक है? अपनी मतलब से, आप मतलब खुद से बता रहे हैं ना ये। इसको आप साबित कर दीजिए कि ये गलत है। हाँ, गलत ऐसे है क्योंकि अगर ये, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हम्म। कि मान लेते हैं अर्थ एक प्लेट है, और अल्लाह ने प्लेट को क्रिएट कर दिया। और उसके बाद जो आयत 10 है, मान लेते हैं कि जो पहाड़ है, जो क्रिएटर लाइफ को बनाया अल्लाह ने, वो मान लेते हैं खाना है। तो आप वही कहना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह खाना को प्लेट पे रख रहा है, तभी प्लेट को, तभी प्लेट भी साथ साथ बना रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं क्योंकि उसमें ये पिछली लिखा हुआ है, सुन लीजिए। अब क्योंकि आपको मैं दूसरी अच्छा, मिसाल बोलिए। देता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ। हम्म, अल्लाह ये कह रहा है कि उसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। ठीक। उसके बाद जी। अगली आयत में वो क्या कह रहा है? पहाड़ों को बनाना, उस जमीन के अंदर बरकत डालना, और उसके अंदर रिस्क को डालना, यानी उसके अंदर जो जो ग्रोथ की एबिलिटी है, ये पूरी की पूरी, इस हम्म, पूरा ये पूरा प्रोसेस 4 दिन के अंदर हुआ है। ठीक है। इन 4 दिनों में जो अर्थ का क्रिएशन है वो भी शामिल है। अब उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है लीजिए। कि मसलन मैंने एक प्लेट बनाई, और प्लेट हम्म। बनाने में मुझे, और प्लेट नहीं थी मेरे पास, आपको खाना सर्व करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे प्लेट बनानी पड़ी। तो मैंने प्लेट बनाई, उस प्लेट बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब उसके बाद मैंने खाना बनाया, चूंकि मुझे खाना सर्व करना है, खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब जब मैं आपको दे रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे 2 घंटे लगे इस पूरे काम में। तो उसमें प्लेट बनाने का जो 1 घंटा है ना, वो भी शामिल है। आप ये नहीं कह सकते कि यार प्लेट बनाने में 1 घंटा लगा, खाना बनाने में 1 घंटा लगा, आप 2 घंटे की क्या बात कर रहे हैं? अभी की लेकिन मिसाल को अगर रिवर्स कर मान, दिया मैंने। हाँ, जी। अगर अगर मैं मानूं, अगर प्लेट को मान लेते हैं आपने 2 दिन में बनाया, खाना को आपने 4 दिन में बनाया। अब खाना को जब आपने प्लेट पे रखा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्लेट को 4 दिन में बनाया, क्योंकि तो मैं प्लेट को ये आपने नहीं दो बोल दिन रहे में हैं ना, बनाया था। ये नहीं बोल रहे हैं कि प्लेट को 4 दिन में बनाया। हमने कहा कि ये पूरा काम 4 दिन में हुआ है।
क्या सूरह आयत नंबर 10 में कहीं ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जमीन को 4 दिन में बनाया? आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जमीन को 2 दिन में बनाया। उसके बाद जमीन को बनाने के बाद उसके अंदर जो ग्रोथ की एबिलिटी है, पहाड़ है, दरिया वरिया सब मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 दिन में हुआ है, इसको 4 दिन का बयान कर दिया गया। तो जमीन की पैदाइश इंक्लूडिंग पहाड़ों की पैदाइश और उसके बाद दरिया की पैदाइश, जंगलों की पैदाइश, इसमें 4 दिन लगे। मुफ्ती जी, आप क्या खाना बनाने को और पेट बनाने को एक समझते हैं? भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई प्लेट ना हो और मुझे आपको खाना देना हो तो मैं पहले प्लेट बनाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा और आपसे ये कहूंगा कि मुझे 2 घंटे लगे इस काम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं खाने और प्लेट को एक समझ रहा हूं, लेकिन पूरी ड्यूरेशन लेकिन ड्यूरेशन को मैं एक साथ बता सकता हूं कि मुझे 2 घंटे इस मेहनत में लगे हैं। या ड्यूरेशन बताना गलत? ड्यूरेशन को आपने बता दिया, लेकिन ड्यूरेशन को अल्लाह ताला ने नहीं बताया। और दूसरी बात बताया ना, आपने जब हम ये कह रहे हैं कि पहली आयत के अंदर, आयत नंबर 9 में, अब आप माने ना माने डजंट मैटर, ये हमारी तरफ से, अब ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए कि ये बात सही है या नहीं, लेकिन आयत नंबर 9 में जमीन का क्रिएशन, सिर्फ जमीन का क्रिएशन है बगैर पहाड़ों दरियाओं, यानी गोया के एक प्लेट। उसके बाद आयत नंबर 4 में जहां 4 दिन का जिक्र है वहां पर जमीन की कंप्लीट क्रिएशन, जिसमें पहाड़ भी हैं शुरू से लेकर जमीन के आगाज से लेकर, जिसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, जंगल भी है, उस पूरे प्रोसेस में 4 दिन लगे। उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, इस तरह 6 दिन हो गए। इस आयत में और उस आयत के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है भाई? बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, नहीं, अब आप बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ये इसका जवाब मैं मुख्तसर दूंगा, क्योंकि आई नो कि यू डोंट हैव टू एग्री, सो यू डोंट हैव टू एग्री, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं एग्री करूंगा। बात ये है कि अगर हम ये कह देते अरे यार ये तो हिसाब ही गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम उसकी एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि जो खुद कुरान से साबित हो रही है। कुरान में अगर कुरान में ये होता, अल्फाज में बता देता हूं कि उसने जमीन को बनाया 2 दिन में, उसके बाद उसने पहाड़ को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने मसलन कुछ और किया 1 और दिन में, तो इस तरीके से वो 7 दिन हो गए या 8 दिन हो गए। नहीं, बल्कि 4 के अंदर, अब आप मुझे बताइए 4 में 2 शामिल है कि नहीं? 4 में 2 आते हैं या नहीं आते? सिंपल सी बात बता दीजिए मुझको। आज का जो क्रिएशन 2 दिन में हुआ है वो 4 में 2 शामिल है या नहीं? हाँ या ना? 4 में से मतलब कौन से 2 की बात कर रहे हैं आप? 4 में 2 आते हैं। नंबर 4 में नंबर 2 शामिल है कि नहीं? नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है। नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। अब मेरी मर्जी में चाहे 1 को शामिल करूं, मैं चाहे 2 को शामिल करूं, चाहे 3 को शामिल करूं। मैंने 2 को शामिल किया, बताइए मैं गलत हुआ या सही हुआ? लेकिन कुरान पे आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी ना, वो अल्लाह की भाई वो मेरी मर्जी नहीं है, वो खुदा की मर्जी है। मैं फिलहाल अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल किया। क्या आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? मुफ्ती जी, सबसे पहले तो आपने जो, क्या आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी बुनियादी मैथ ही कमजोर है कि अगर आप सामने वाले को हक नहीं दे रहे हैं कि 4 में 2 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं है, चूंकि 4 2 के बगैर नहीं होता। 4 अगर उसमें से 2 निकाल दे तो वो 2 हो जाता है। बुनियादी मैथ तो सही कर लो भाई अपनी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव एन एग्जांपल। द पॉइंट इज अगर मैं नंबर 4 में 2 को शामिल कर दूं तो मेरा हक है, खुदा का ये हक है कि वो नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल कर दे, और उसने शामिल किया। आप खुदा के ऊपर एतराज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? लेकिन नंबर 4 तो 4 दिन है ना। चलिए, हो गया। चलिए, अगले भी लोग हैं।